we have too much material right now, so I want ये जो बिल्कुल सोल्यूशन है मेरे पास, आई वांट टू शेयर विद यू। और मैंने आपको नोट्स भी शेयर किए थे, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अरे यार, स्टूडेंट स्टिल आर कमिंग। यस, नाउ द टाइम इज नॉट टू मच। कम बेटा, है ना? कम टू द कनेक्टिव टिश्यू, राइट? यस, कम विद इट। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट्स वेरियस अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यू का काम ही यही है कि वो सबको कनेक्ट करता है, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, एज वेल एज इट प्रोवाइड्स सपोर्ट द डिफरेंट ऑर्गन्स टू कीप देम इन द प्रॉपर पोजीशन। जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको उनकी पोजीशन प्रॉपर मिल सके, वही काम है ना कनेक्टिव टिश्यू का। यस, कनेक्टिव टिश्यू आर ऑफ 3 काइंड्स। फर्स्ट वन, सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारे बोन्स एंड कार्टिलेज आते हैं। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें हमारे टेंडन्स एंड लिगामेंट्स आते हैं, कल मैंने बात की थी आपसे, ठीक है। और थर्ड वन, जिसमें हमारे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड एंड लिम्फ आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर सपोर्टिंग के अंदर हमें कौन कौन दे रखा है? कार्टिलेज एंड बोन्स। हिमांशु दीक्षित, चलिए ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कार्टिलेज की। तो मैंने कल भी आपको बताया था बेटा, कार्टिलेज के साथ आप फील करते हैं ना, होल्ड हो जाती है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, हर्षवर्धन शुक्ला। आपको डायग्राम भी समझ आएगा जब हम इसके साथ जाएंगे, ठीक है। तो कम टू दिस, कार्टिलेज कवर्स द एंड ऑफ द बोन्स। मैंने बताया था एंड में, जब जहां बोन्स का एंड होता है वहां पर कार्टिलेज होती है, एंड गिव सपोर्ट टू द सर्टेन ऑर्गन सच एज द टिप ऑफ द नोज। मैंने बताया था नोज में और ईयर में कार्टिलेज प्रेजेंट है। एक्सटर्नल प्रोजेक्शन ऑफ द ईयर एंड विंड पाइप, राइट? प्रेस, होल्ड और ट्विस्ट योर एक्सटर्नल ईयर। कान को आप, पिन्ना को अपना ऐसा करके देखेंगे, आपको फील होगा कि आप अगर उसको प्रेस भी कर रहे हैं तो वापस से अपनी पोजीशन में आ जाता है ना? होल्ड और ट्विस्ट योर एक्सटर्नल ईयर एंड लीव इट, इट रिवर्ट्स टू इट्स नॉर्मल शेप। You can feel the supporting cartilage in your ears. Similarly, there is a cartilage between your two nostrils. नोजी के अंदर बीच में एक सपोर्टिंग लेयर है ना? Two nostrils at the tip of the nose. The cartilage consists of a clear ground substance. Ground substance मतलब liquid part जो cartilage में present है इस टिश्यू में, है ना? Which contains a large number of spaces, each occupied by one or more cells. इनके अंदर, सेल्स के अंदर क्या है? गैप है, बीच में स्पेसेस हैं ज्यादा संख्या में, और फिर वहां पर आपस में सेल्स क्या करे हुए? ऑक्यूपाई, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आपको शो किया हुआ अर्पित शर्मा, ठीक है बेटा। और अगर हम बात करें कार्टिलेज की तो हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल है ना? इट इज अ हार्ड बट फ्लेक्सिबल स्केलेटल टिश्यू, मयंक, ठीक है बेटा। consisting of living cells है इसमें, embedded in the matrix, rich in the protein, chondrin present होता है इसमें। सेमी सॉलिड कह सकते हैं हम इसे, है ना? फ्लेक्सिबल है, ट्रांसपेरेंट है, जेली लाइक सब्सटेंस है, which contains 60 to 80% of water, ठीक है। 3 types of the glycosaminoglycans wise, ठीक है ना? यहाँ पर एसिड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं, कॉन्ड्रोटिन, सल्फेट, केराटिन, ये सब प्रेजेंट है। मैट्रिक्स के अंदर डिसॉल्व होती है ये, ठीक है। मैट्रिक्स ऑल्सो कंटेन कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर विच प्रोवाइड रिजिडिटी टू मैट्रिक्स। थोड़ा सा हार्डनेस इन्हीं फाइबर्स की वजह से आ पाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, सेल्स है, नॉन लिविंग मैट्रिक्स होता है, और लैक्यूनी सेल्स के अंदर जो स्पेसेस,
ठीक है बेटा। तो आप देखेंगे ना अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दे रखा है, हमारी स्कूल वाली बुक में भी ये दे रखा है। ठीक है, तो अगर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे ना, तो आप ये समझ लो कि कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द वेरियस बॉडी पार्ट्स। ठीक है, इंटरनल वर्टिब्रल डिस्क ऑफ द कार्टिलेज फंक्शन कुशन अगेंस्ट स्ट्रेसेस, होल्ड कर पाते हैं ना। मान लो बोन की तरह होती तो क्या होता, क्या हम बेंड कर पाते अपने आप को? नहीं ना। इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शनल वियर एंड टियर ऑफ बोन टिप्स बाय फॉर्मिंग देयर आर्टिकुलर सरफेस, है ना। तो कई सारे रूप में दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द कार्टिलेज। आई फील देयर इज नो प्रॉब्लम टू यू। ठीक है बेटा, आप कहीं से भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोन्स बाकी नोट्स हैं, आपको क्लियर होनी चाहिए चीज, माइंड में समझ आना चाहिए। एंड द सेकंड वन दैट इज बोन। बोन आप जानते हैं, जो पार्ट हम फोल्ड नहीं, जॉइंट से हम अपने हैंड को कर सकते हैं, है ना, एल्बो से कर पाते हैं फोल्ड, लेकिन क्या बीच में से कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। क्यों? क्योंकि बोन कैसी होती है? हार्ड होती है ना। बोन इज द मेन सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ vertebrates. The bone cells are embedded in a hard matrix of calcium and phosphorus salt. आपने पढ़ा है ना कि बोन्स के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, सुनते हैं ना आप ये चीजें, इसलिए the matrix is deposited in the form of the connective layer around a central canal. बीच बीच में होल्स हैं, उनको हमने नाम दे दिया सेंट्रल कैनाल का। द बोन सेल्स ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेसेस, इनमें भी स्पेसेस होते हैं। ठीक है, आप डायग्राम देखेंगे ना, ये देखिए क्लियर है और आपकी बुक में भी दे रखा है। तो लोकेशन की अगर हम बात करें बोन्स की तो क्या कह सकते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बोन्स आर फाउंड इन द बॉडी which are joined together to form the endoskeleton of the animal body. एंडोस्केलेटन हमारा बोन से ही तो बनता है ना। स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पर। अगर हम फंक्शन की बात करें तो बोनी एंडोस्केलेटन फॉर्म्स अ सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। स्केलेटन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द वाइटल ऑर्गन सच एज द ब्रेन, लंग, हार्ट, ये सबको प्रोटेक्ट करता है। स्कल में प्रोटेक्ट रहता है ना ब्रेन, और रिब केज में प्रोटेक्ट रहते हैं लंग्स एंड हार्ट, यू नो वेरी वेल। Bones from the various types of the joints which take part in the body movement and the locomotion. Without the bone, we are not, right? Yes, and we can say blood cells की आपको पता है कहाँ बनती है? बोन मैरो में। जो लॉन्ग बोन्स होती है बेटा, उनके अंदर बोन मैरो होता है और उन्हीं से ब्लड सेल्स बनती है। ठीक है ना। बोन्स प्रोवाइड सरफेस एट द अटैचमेंट टू द मैनी मसल्स। जब मस्कुलर टिश्यू में जाएंगे तो मसल्स कहाँ अटैच होती हैं? बोन्स के साथ ही तो अटैच होती है। बोन्स स्टोर कैल्शियम। ठीक है, चलिए, ये तो हमारा फर्स्ट वन हुआ जिसमें हमने क्या पढ़ा था? सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड वन, नाउ वी आर गोइंग टू द फाइब्रस। हाँ, डिफरेंस और आ जाते हैं आपको बोन और कार्टिलेज में। जब हम दोनों इन चीजों को पढ़ चुके बेटा, तो एक टेबल बना के डिफरेंसेस और पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आपको दोनों के साथ कंपैरिजन करके बता देती हूँ, क्योंकि अभी हमने इन दोनों के साथ ही हैं तो इजीली हो जाएगा। अभी हमने कार्टिलेज में क्या पढ़ा था? टफ एंड इलास्टिक। बोन में हम क्या कह सकते हैं? इलास्टिक हो सकती है बोन? नो, इट इज टफ एंड नॉन इलास्टिक। अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, मैं शेयर करूंगी वो अलग बात है, लेकिन कुछ तो आप लिखेंगे ना, आपके माइंड में कुछ तो कीप होगा बेटा। ठीक है, अगर हम बात करें कार्टिलेज के मैट्रिक्स की तो हम क्या कह सकते हैं? मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड ओनली ऑर्गेनिक मैटर, जिसे हमने क्या नाम दे दिया था? कॉन्ड्रिन का। और यहाँ हम क्या कह सकते हैं? इनऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, बोन्स के अंदर कैल्शियम, फॉस्फोरस ये प्रेजेंट है, तो इनऑर्गेनिक मैटर। अब हम क्या कह सकते हैं? अगर डिपोजिशन की बात करेंगे तो कार्टिलेज में तो डिपोजिशन मिनरल्स का रेयर होता है ना, लेकिन बोन्स में तो प्रेजेंट है। abundant quantity of the minerals are present बोन्स में, बोन्स के मैट्रिक्स में, राइट। कार्टिलेज की अगर हम बात करें तो मैट्रिक्स इज नॉन वेस्कुलर, ब्लड सप्लाई डज नॉट प्रेजेंट। नॉन वेस्कुलर है तो ब्लड की सप्लाई कार्टिलेज में नहीं है, और मैट्रिक्स वेस्कुलर तो वहां प्रेजेंट है, ब्लड है उसमें। ठीक है ना। अगर हम बात करें कार्टिलेज की तो हम होमोजीनस कह सकते हैं कार्टिलेज को, और यहाँ पे कॉन्सेक्टिव लैमेली
अब आप डायग्राम चेक करेंगे तो आप देखिए राउंड राउंड डायग्राम बना हुआ है, देखिए, है ना। तभी से हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेट लेवली प्रेजेंट होती है। सेल्स अगर सिंगली इन 2 और 4 उसमें कार्टिलेज में, या यहाँ पर तो बिल्कुल सिंगल ही होती है। लैक्यूनी आर विदाउट कैनालकुली, यहाँ पर कैनाल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं कार्टिलेज में, और यहाँ पर कैनाल्स प्रेजेंट है, आपने नाम देखा था फाइब्रेशियस कैनाल, है ना बेटा। तो डिफरेंसेस मे बी कि 1 2 3 जितने भी पूछे जाए, तो जो आपको पता है तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये बात हुई थी हमारे, एक पार्ट हुआ है अभी ये कनेक्टिव के अंदर, जिसमें हमने कार्टिलेज और बोन्स को पढ़ाया। वो किसके साथ था? सपोर्टिंग के साथ, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यस आयुषी एट द लास्ट वी विल टॉक विद, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फाइब्रस की। तो फाइब्रस के अंदर अब आप देखिए हमने कौन कौन से दिए आपको, ये फाइब्रस में एरोलर, एडिपोस, टेंडन एंड लिगामेंट्स। एरोलर बाइंड्स आवर स्किन टू द अंडरलाइंग टिश्यू, ठीक है। एरोलर की अगर हम बात करेंगे तो जो टिश्यू है उनके साथ ये बाइंड करते हैं। जैसे कहाँ लोकेशन होती है इसकी, यहाँ तो बहुत शॉर्ट में दे रखा है, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। कनेक्टिव टिश्यू है ये, widely distributed in the body. It is found beneath the epithelium of many visceral organs on the walls of the blood vessels. It joins skin to muscles. Join रहता है muscles के साथ, skin के साथ, ठीक है ना। एरोडर ये प्रेजेंट है, फ्लेक्सिबल है, क्या कह सकते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। अगर ये है ना इसमें, इसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट है, जेली लाइक जिलेटिनस स्टिकी एंड हाईली वेस्कुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। न्यूमरस फाइबर्स होते हैं। यस आयुषी, आई विल टॉक टू यू लेटर। टॉपिक खत्म कर लें फिर बात करते हैं, है ना। कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, व्हाइट है, येलो है, कोलेजन कहते हैं इसे। लोकेशन मैंने आपको बता दी। फंक्शन मान लो बात करें अगर हम एरुलर टिश्यू के फंक्शन की, तो आपको पता ही है, इट हेल्प्स इन द हीलिंग ऑफ वुंड। पहली बार ये बाइंडिंग टिश्यू की तरह वर्क करता है, बाइंड द स्किन विद द मसल्स, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स और नर्व्स with other structures of the body of it, made up of it, ठीक है ना। secretion act as the vasoconstrictor। बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कोई भी पॉइंट कैसे भी पूछ सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं आता, 1 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन हमें समझ सब आनी चाहिए, है ना। तो अगर इतना उन्होंने दिया, बाइंड्स आवर स्किन टू द अंडरलाइन टिश्यू, मींस कुल मिलाकर ये बाइंडिंग का काम करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें एडिपोज की, ठीक है, एडिपोज टिश्यू की अगर आप बात करें तो आपने क्या सुना है, एडिपोज किसके अंदर होता है? जनरली हम क्या सुनते हैं, यही कहते हैं ना कि जो हेल्दी है उसके अंदर एडिपोज टिश्यू है, यही तो कहते हैं आप लोग, मुझे पता है। तो चलिए बात कर लेते हैं, कंटेन सेल्स फिल्ड विद द फैट ग्लोब्यूल्स। यस, फैटी ग्लोब्यूल्स इसके अंदर है, तब हम कह देते हैं एडिपोज टिश्यू, राइट। हम ये भी कह सकते हैं इज अ टाइप ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, it has reduced matrix, कम मैट्रिक्स होता है इसमें बेटा, and contains enlarged fibroblast। इसमें जो सेल्स हैं उनको हमने फाइब्रोब्लास्ट बोल दिया, उनका काम होता है स्टोर फैट, है ना। एडिपोज टिश्यू फंक्शंस टू स्टोर एनर्जी, स्टोर एनर्जी का काम करते हैं, इंसुलेट एंड प्रोवाइड पैडिंग स्पेशली इन द स्किन एंड अराउंड द किडनीज एंड द हार्ट, राइट। इसके बाद हमने बात की थी टेंडन और लिगामेंट की, मैंने आपको कल बहुत अच्छे से बताया था बेटा, एमटीबी टेंडन के लिए, कनेक्ट द मसल्स टू बोन एट जॉइंट्स। टेंडन का काम क्या था? मसल्स टू बोन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप समझ लीजिए, टेंडन इज अ कॉर्ड, बैंड और शीट ऑफ नॉन इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू by which a muscles is attached to a skeletal or to another muscle, है ना। While ligament is a bundle of fibrous tissue joining two or more bones or cartilage, बने होते हैं ना ये। Both tendons and ligaments are thick, loose network of very elastic fibers. These fibers are secreted by the surrounding connective tissue cells
एंड टेंडन्स कनेक्ट बोन्स टू मसल्स। मेन टॉपिक है ये, मेन थिंग है ये, बोन्स टू मसल्स या मसल्स टू बोन। ठीक है। और अगर हम बात करें लिगामेंट्स की तो हम क्या कहते हैं, कनेक्ट अ बोन टू अनदर बोन, बोन टू बोन लिगामेंट, BLB। ठीक है ना। आर इलास्टिक फाइबर्स दैट कनेक्ट बोन टू बोन एट द जॉइंट इन द बॉडी। टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द लिगामेंट्स। क्लियर बेटा? ओके। आयुषी you want to ask? Okay बेटा। Yes आयुषी बेटा। Yes हेलो बेटा। हेलो मैम। Yes बेटा। मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा, बोलो। मैम ये जो मैं अभी नई बुक लाई हूँ मैम, उसमें ये हाँ। डायग्राम तो है नहीं है, सेक्शन ऑफ ह्यूमन बोन। नहीं तो मैं दिखा देती हूँ, मेरे पास भी है स्कूल वाली बुक। डायग्राम तो हम कहीं से भी ले सकते हैं ना बेटा, मेरे पास भी है अपनी स्कूल वाली बुक। डायग्राम और नोट्स कहीं से भी कर सकते हैं, बस आपने समझ आना चाहिए। मैम ये वाली जो बुक है आपके, ये जो अभी जिसका आपने शो कर उस रखा बुक है से बात मत करो, मैम। बुक से मैम कोई उसका फर्क नहीं राइटर कौन पड़ता। है? मैम उसका मुझे राइटर भी कौन है? नहीं बेटा, ये पूछने के लिए आपने मुझे बताओ बीच में मतलब कहा है, ये तो मुझे भी नहीं पता बेटा, ये तो पुराने नोट्स हैं मेरे पास, उनमें से अच्छा मैंने एक ओके पिक, मैम। है ना। ओके मैम। चलो कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगी और अपलोड कर दूंगी। ये पेज इजी लग रहा होगा ना, बहुत शॉर्ट में दे रखा है इसमें, है ना। यस मैम। यस कोई मैम। नहीं बेटा, मैंने भी ऐसे ही लिखे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, चिंता मत करो। ठीक है। ओके मैम। हाँ। ओके मैम। ओके बेटा। लोअर एंड प्लीज बेटा, आयुषी लोअर एंड बेटा। ठीक है। यस। अब ये यहाँ पर हमने बात की सपोर्टिंग की और फाइब्रस की। और अगर हम बात करें फ्लूइड की बेटा, तो फ्लूइड में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं ब्लड और लिम्फ आता है। और ब्लड की अगर हम बात करें ना, आपकी बुक में वेस्कुलर टिश्यू और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू से दे रखा है, कोई बात नहीं, बात वही है। तो ब्लड और लिम्फ, नॉर्मली अगर हम ब्लड के साथ जाते हैं तो हमारे माइंड में बस दो ही चीजें आती है, एक तो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड में और एक साथ में होती है ब्लड सेल्स। ठीक है। जो लिक्विड पार्ट है, सेल फ्री पार्ट है, जो उसे हमने क्या कह दिया, मैट्रिक्स और प्लाज्मा, है ना। और जिसके अंदर सेल्स हैं वो कहलाता है ब्लड कैप्सूल्स। ब्लड कैप्सूल्स वी कैन से, ब्लड सेल्स वी कैन से। ठीक है। तो एक पार्ट तो हो गया प्लाज्मा और दूसरा हमने ब्लड कैप्सूल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दैट इज ब्लड सेल्स, है ना। तो ब्लड सेल्स के अंदर भी 3 पार्ट्स हैं, इरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो सबसे पहले जनरल हम ब्लड की बात करें तो हम क्या कहेंगे, ब्लड इज अ ट्रांसपोर्टेशन फ्लूइड ऑफ द बॉडी। ब्लड ही है बेटा जो हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल और ऑक्सीजन ये सब कैरी आउट करता है ना। ब्लड इज एसेंशियल टू द लाइफ एंड हैज सम फंक्शन। देखो आपकी बुक हो कोई भी बुक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, हमको तो जहां जो मैटर मिल जाता है हमने उसे क्लियर होना चाहिए। अब आप 9th क्लास में टॉपिक के साथ जाएंगे, आपको टॉपिक कहीं भी मिले, आपको वो चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई हाँ ये मैं जानती हूँ या मैं जानता हूँ, है ना। तो अगर मैंने आपसे बात की ब्लड की, तो चलिए हम फिजिकल कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, नॉर्मली हमें ब्लड देखने में कैसा दिखता है, रेड कलर का। द ब्लड इज रेड कलर्ड वेस्कुलर टिश्यू वी कैन से इन द एनिमल बॉडी। ठीक है। इट इज ओपेक, somewhat sticky and viscous fluid। ठीक है। ह्यूमन ब्लड इज 5 times more viscous than distilled water। सोचिए आप, स्लाइटली हैवियर देन द वाटर, हैवी होता है थोड़ा सा, है ना। एल्कलाइन इन नेचर, इसका पीएच 7.4, कभी कभी पूछ लिया जाता है ना, तो पता होना चाहिए। 7 बिल्कुल न्यूट्रल है, 7.4। ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो ब्राइट रेड दिखाई देता है, अगर उस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब उसका कलर रेड होता है, ब्राइट रेड भी है ना। while the deoxygenated blood is
आपने देखा ना डायग्राम, जब हम कलर डायग्राम देखते हैं बेटा तो ब्लू और रेड से बनाते हैं। इसका मतलब जो रेड शो कर रहा है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, और जो ब्लू शो करता है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ना। ब्लू और पर्पल से हम डायग्राम देखते हैं अगर कलर्ड बुक है तो हमारे पास। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ब्लड कंसिस्ट ऑफ aqueous mixtures substances in the blood plasma, in which three are the suspended different types of the free floating cells, blood corpuscles। ठीक है ना। तो अब गौरी, नाउ यू वांट टू कम टू द क्लास बेटा। प्लाज्मा की अगर हम बात करें तो आपने देखा कभी चोट लग जाती है तो ब्लड निकलने के बाद थोड़ा थोड़ा सा लिक्विड सा बाहर आने लगता है, येलोइश, और थोड़ा थोड़ा वहां पर क्लॉटिंग जैसा कुछ समय के बाद बन जाता है ना। चोट को अगर हम हल्की सी चोट है मान लो, उसको एज इट इज छोड़ दें तो लिक्विड जैसा कुछ अलग हो जाता है ना, वो क्या है, वही प्लाज्मा है। इट इज अ पेल स्ट्रॉक कलर्ड फ्लूइड मैट्रिक्स or medium which constitute about 60% part of the blood plasma. Plasma consists of about 90% water and 10% mixture of the different types of the molecules that enter into the blood at the various location। समझ रहे हैं आप। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो सब्सटेंस इंक्लूड है इसके अंदर प्रोटीन्स जो हैं, एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोबुमिन होती है, फाइब्रिनोजेंस हैं, ये सब नाम आपने सुने हैं। तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड्स, विटामिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब डिजॉल्व है। दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। वेस्टेज है, हार्मोन्स, ऑस्मोरेगुलेटर्स, ये सब की हेल्प करता है, ब्लड का ही काम है ये। तो अब हम क्या कहेंगे, ब्लड प्लाज्मा हेल्प्स इन किस किस में, ट्रांसपोर्ट, रिटेंशन ऑफ फ्लूइड इन ब्लड, मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच, बॉडी इम्यूनिटी, है ना, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, कंडक्टिंग हीट टू स्किन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑल ओवर द बॉडी वर्सेटली, है ना। तो बॉडी के साथ ये सारे फंक्शन ब्लड प्लाज्मा के हो गए, इसमें हमारी हेल्प करता है। अगर हम बात करें ब्लड सेल्स की या ब्लड कॉर्पसल्स की, तो 3 टाइप्स मैंने आपको बताया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और अनदर नाम ऑफ इट दैट इज इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, इरिथ्रोसाइट। और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स वी कैन से, और ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। एंड थर्ड वन ब्लड प्लेटलेट्स, और उसका अनदर नेम इज गिवन थ्रोम्बोसाइट्स। तो आपको ये तीनों नाम आपको पता है, लर्न कर लेना, इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट एक साथ बोलना आ जाएगा, स्पेलिंग भी देख लेना, न्यू वर्ड्स हो सकते हैं क्योंकि अभी तक आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेट्स ही पढ़ रहे थे, प्लेटलेट्स। ठीक है ना। तो इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। तो चलो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। पता है, इन ऑल द वर्टिब्रेट, एंजल गुप्ता, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं मैमल्स को छोड़कर, उनकी जो शेप होती है ना बेटा इरिथ्रोसाइट्स की, तो कैसी होती है, ओवल, बाइकॉन्वेक्स एंड न्यूक्लिएटेड। ये बात ध्यान रखना, न्यूक्लिएटेड होती है बाकी सब में। इन द मैमल्स दे आर मैच्योर इरिथ्रोसाइट्स आर सर्कुलर, बाइकॉन्केव एंड विदाउट न्यूक्लियस। ठीक है। हाँ, इसमें मैमल्स में चेंज कर दो इसको। हम बात कर रहे थे किसकी, एक मिनट, अगर हम बात कर रहे थे आरबीसी की तो वहां चेंज था। एक मिनट मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं, फिर ब्लड के साथ अब और अच्छे से कर पाएंगे ना आप। आरबीसी के अंदर चेंजेस आते हैं बेटा, यस ये आरबीसी। तो ये जो आप कह रहे थे ना, अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से दिए होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता।
यहाँ पर देखो उन्होंने डायग्राम दे रखा है ना आपको। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड वन ब्लड, बहुत शॉर्ट में दे रखा है उन्होंने तो ब्लड। इट इज कंपोज्ड द बोथ लिक्विड एंड द सेलुलर पार्ट्स। लिक्विड पार्ट इन द ब्लड इज द प्लाज्मा and the cellular part includes the red blood cells capsule, WBC, white blood capsule, and student still are coming. ठीक है, व्हाइट ब्लड और प्लेटलेट्स, इतना ही दिया। लेकिन हमारे पास इनमें डायग्राम अच्छे से दिए थे तो इसलिए मैंने ये आपको फोटो शेयर की है। आप इसमें जो मैं सेप की बात कर रही थी आप इसमें क्लियर देख सकते हो, है ना बेटा? यस। तो जब मैं आपको ये बता रही थी कि मैमल्स के अंदर कैसा होता है न्यूक्लियस, विदाउट न्यूक्लियस सेल, बाइकॉन्केव एंड विदाउट न्यूक्लियस, जो आरबीसीज होती हैं, ठीक है ना। ह्यूमन आरबीसी इज अबाउट 7.8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है। नॉर्मल आरबीसी काउंट इन द एडल्ट ह्यूमन मेल 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। चलिए, और एक और जो मेन बात है बेटा, आरबीसी अपीयर्स येलोइश होने लगती है कब, है ना, व्हेन सीन सिंगली बट अपीयर रेड व्हेन इट इन द बल्क। ज्यादा जब कलेक्ट हो जाती है तो रेडिश, और अगर उसके साथ ऑक्सीजन है तो शाइनी हो जाती है। पढ़ा था ना हमने। प्रेजेंस ऑफ द कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन इन देयर साइटोप्लाज्म। हीमोग्लोबिन ही है जिसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है। जो ह्यूमन आरबीसी है बाउंडेड होती है एक इलास्टिक सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसे हम क्या नाम देते हैं, डोनेंस मेम्ब्रेन, है ना। एनेबल टू स्क्वीज थ्रू द नैरो कैपिलरी। मैच्योर हो जाती है ये। मैच्योर जो मेमेलियन आरबीसीज होती है ना, करेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ द न्यूक्लियस, हम उनको पहचान सकते हैं कि भाई न्यूक्लियस नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, so there is low consumption of the oxygen by itself, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसी की, यानी ल्यूकोसाइट्स की, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इनके लिए हम क्या कह सकते हैं, ये कैसी हैं, राउंडेड है, एमोबॉइड। एमोबॉइड क्यों कहते हैं इनको, क्योंकि आपको पता है अमीबा की कोई शेप नहीं होती, इसलिए इनकी भी कोई फिक्स शेप नहीं है, तो इन्हें भी हम एमोबॉइड कह देते हैं। न्यूक्लिएटेड है, नॉन पिगमेंटेड, तभी तो व्हाइट है, पिगमेंट नहीं है कोई इसलिए ये व्हाइट है। These are wandering cells and are capable of coming out of blood capillary by amoeboid movements. अमीबा की तरह मूवमेंट्स भी करती हैं, ठीक है ना। तब उसको हम क्या नाम देते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट्स को क्या कह देते हैं, डायपोडिसिस, ठीक है। WBCs are larger than the RBC in size, जिनसे थोड़ी सी बड़ी होती है, much less in the number than the RBCs, ठीक है। और हम बात करें कि एवरेज WBC काउंट इज 7000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ओके बेटा। हाँ, इसके अंदर भी टाइप्स हैं, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेन्यूल्स के रूप में अगर होती है, इरेगुलर शेप्ड है न्यूक्लियाई की, है ना। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स, स्पेसिफिक स्टेनिंग प्रॉपर्टीज, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, ओएसिनोफिल्स नाम दिए गए हैं। ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आती है ये तीनों, और एग्रेनुलोसाइट में हमारी आती है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो क्या करती है बेटा, एंगल्फ कर जाती हैं एंड डाइजेस्ट किसको, डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस, सोल्जर्स ऑफ द सेल कहते हैं इनको। इओसिनोफिल्स शो एलर्जिक रेस्पॉन्स एंड एंटी हिस्टामाइन प्रॉपर्टीज। Basophils release histamine and heparin. Proteins are there. Monocytes क्या करती है, engulf bacteria and cellular debris at injured site. And lymphocytes secrete antibodies to destroy microbes and also help in healing of injuries. Help करके heal करने में, ठीक है ना। और third one that you know that is the platelets or thrombocytes. Thrombocytes, platelets,
आपने सुना है प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं जब डेंगू फीवर होता है, आप सुनते हैं ना, तो वो यही प्लेटलेट्स हैं बेटा। दे आर माइन्यूट डिस्क शेप्ड, अगर शेप की बात करें, प्रेग्नेंट इन द मेमेलियन ब्लड। प्लेटलेट्स आर फॉर्म्ड as fragments of larger cells found in the red bone marrow. ठीक है, they have no nucleus. Platelets also have no nucleus. They play an important role in the blood clotting. ब्लड क्लॉटिंग में स्पेशल रोल बनाते हैं, इन्हीं की वजह से बेटा ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक है, तो अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कैसे एलिमेंट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हमने डायरेक्ट बोल दिया था एरिथ्रोसाइट्स, और डब्ल्यूबीसी में अगर आपको ध्यान है तो अभी हमने क्या पढ़ा था, ल्यूकोसाइट्स, और उसके अंदर भी 2 टाइप्स थी, ए ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलो कोई शेप नहीं हो फिक्स, तो वहां पर हमने 2 टाइप्स दिया था, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, और ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर भी 3 पार्ट्स थे या 3 टाइप्स थी, वी कैन से न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। राइट बेटा। और यहाँ पर अगर एक क्वेश्चन आ जाता है आपके साथ कि राइट द डिफरेंस बिटवीन द आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, तो जितना हमें अब तक जो भी हमने पढ़ा उसके साथ अगर हम डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले माइंड में तो यही आता है कि आरबीसीज आर रेड एंड डब्ल्यूबीसीज आर कलरलेस, ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, सेकंड वन हमारा माइंड क्या कहता है, हमसे साइज की हमने बात की थी, तो साइज ऑफ द आरबीसी इज अबाउट 7.8 माइक्रोमीटर, और यहाँ पर क्या आएगा डब्ल्यूबीसी में हम क्या लिखेंगे, 10 to 20 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब हम बात करें आरबीसी की तो क्या कहेंगे, कंटेन हीमोग्लोबिन, इसी की वजह से कलर होता है ना, और डब्ल्यूबीसी में तो कोई कलर ही नहीं है, इसका मतलब दे डू नॉट कंटेन हीमोग्लोबिन। राइट। और अगर हम फोर्थ पॉइंट की सोचें तो न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द आरबीसी, और डब्ल्यूबीसी में हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ओके बेटा। और अगर हम कहें कि बाइकॉनकेव राउंडेड इन शेप आरबीसी, शेप में कैसी होती है, बाइकॉनकेव, और डब्ल्यूबीसी के लिए हमने क्या कहा था, राउंडेड और अमेबॉइड। तो ये जो पॉइंट्स है ना जो हमने अभी तक पढ़ा, उसके थ्रू हम अपने आप भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो हमें श्योर है कि भाई हाँ ये है तो ये आएगा, हम लिख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट सेल्स ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट जनरली, और डब्ल्यूबीसी में सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। आरबीसी केवल एक ही टाइप की होती है, और डब्ल्यूबीसी 3 वो और 2 वो, 5 टाइप्स के हो। और आरबीसी का क्या काम है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या आएगा, डिफेंस एंड इम्यूनिटी, ये हमें पता है कि डब्ल्यूबीसी हैं जो डिफेंस का काम करते हैं, सोल्जर जिन्हें हम कहते हैं, है ना, सोल्जर ऑफ द बॉडी। दैट्स व्हाई लाइफ स्पैन की अगर हम बात करें तो आरबीसी का 120 डेज, और यहाँ पर बहुत छोटा होता है, डेज के रूप में ना लाइफ स्पैन इज जनरली शॉर्ट। अब अगर हम बात करें ना फंक्शन की, तो ब्लड के फंक्शन वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे बेटा जो डब्ल्यूबीसी के और आरबीसी के और साथ में प्लेटलेट्स के, तब तो ब्लड बनेगा ना। तो ये इनके जो कंक्लूजन आएगा वो हम डाल देंगे ब्लड में। वी कैन राइट, कैसे लिख सकते हैं फिर हम, ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, विटामिन्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर सब्सटेंसेस। ठीक है, ऑक्सीजन इज कैरीड फ्रॉम respiratory organ to the tissues and carbon dioxide from the tissues to the respiratory organs by blood। कुछ भी लिख सकते हैं हम तो जो हमें समझ आ जाता है। ब्लड मेंटेन वाटर बैलेंस इन द बॉडी, ठीक है, that helps to regulate the pH of the body, अभी हमने ये भी पढ़ा था। और मेन चीज, ब्लड प्लेटलेट्स हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, तो प्लेटलेट्स का जो मेन काम है वो ब्लड क्लॉटिंग का है। आपने देखा है ना ब्लड की क्लॉटिंग होती है तो ब्लड अपने आप से कुछ समय के बाद निकलना बंद हो जाता है और उसके ऊपर क्लॉट बन जाता है। सोचो अगर क्लॉट ना बने तब क्या होगा, तब बॉडी से तो ब्लड ही निकलता रहेगा, तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी बताओ, नेचुरल होगी, तो ये भी एक प्रॉब्लम तैयार हो जाएगी। ठीक है ना, फिर ये डिजीज बन जाती है बेटा।
अभी तक हम केवल फंक्शन की बात कर रहे थे, तो हमने कई सारे फंक्शन ब्लड की भी पढ़े। अब चलिए अब हम बात करते हैं लिम्फ की, जो सेकंड पार्ट है इसका। फ्लूइड वाले कनेक्टिव टिश्यू में हम लिम्फ, देखिए लिम्फ और ब्लड, अगर ये व्हाइट कलर का है तो ये लिम्फ है ना, तो हम कह सकते हैं लिम्फ।